नमस्कार दोस्तों, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका था 17 तारीख को। आज काफ़ी दिन हो चुके हैं, अभी वीडियो बना रहे हैं इस बारे में। कल एसबीआई पीओ का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो एक बार हम जूनियर अकाउंटेंट के नोटिफिकेशन पे देखते हैं कि 17 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी 2025 तक आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं। और जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि एसबीआई डेट बढ़ाएगा नहीं। अगर लास्ट मोमेंट पे सर्वर के इशू की वजह से और साइट पे लोड की वजह से आपका फॉर्म नहीं भरा होता है, वो आपकी गलती होगी। ठीक है, फरवरी में इसका टेंटेटिवली फरवरी के एंड तक प्री का एग्जाम हो जाएगा। मार्च और अप्रैल में इसका मेंस का एग्जाम हो जाएगा। और देखें, ये हमारे वैकेंसीज का चार्ट है। सारी वैकेंसियां मिला के टोटल 13,735 वैकेंसी इस बार टोटल रखी गई हैं। ये वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और बैकलॉग वैकेंसीज का भी हो गया। स्टेट वाइज देख लें आप, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से जो कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले हैं वो सर्किल सिलेक्शन देख लें कि वो दिल्ली से या चंडीगढ़ से, महाराष्ट्र से, मुंबई मेट्रो से, दिल्ली सर्किल या लखनऊ सेंट्रल से, ये उनका सर्किल अलॉटमेंट और चेक कर लें। साथ में देखते हैं, देखो बात करेंगे हम जो भी कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अगर ओबीसी कैटेगरी में आप लोग क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप लोगों को ओबीसी का नहीं माना जाएगा फॉर एसबीआई जे। ठीक है ना, आप लोग ओबीसी से अप्लाई नहीं करेंगे, आप लोग यूआर कैटेगरी से अप्लाई करेंगे। क्लियर है, आप लोग अनरिजर्व सीट पे अप्लाई करेंगे। आप के पास ऑप्शन नहीं है कि आप एनसीएल से कर सको। ठीक है ना, अगर आप एनसीएल का सर्टिफिकेट रखते हो तो आपको 1 अप्रैल 2024 से लेके और जो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगी, तब तक का आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास अभी फिलहाल में एट प्रेजेंट सर्टिफिकेट नहीं है तो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं 1 अप्रैल 2024 से लेके अपॉइंटमेंट की डेट में क्रीमी लेयर कैटेगरी में नहीं आता हूं, इस बात की मैं घोषणा करता हूं। ऐसा आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको जो एनसीएल का वैलिड गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है सेंट्रल वाला, वो देना पड़ेगा। स्टेट सर्टिफिकेट इसमें अलाउ नहीं है, आपको सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। साथ में बात करें, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में से अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में, उनको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट देना है फाइनेंशियल ईयर 23-24 की कैलकुलेशन का। जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के कैलकुलेशन के बेस पे बनता है, तो 24-25 के लिए वैलिड होना चाहिए। और 23-24 की जो भी इनकम टैक्स की कैलकुलेशंस होती हैं उसके आधार पर बना होना चाहिए। इसके अलावा बाकी सारी चीजें, बाकी जितने भी फॉर्म्स होते हैं उनकी तरह है, कोई डिफरेंस नहीं है। देख लेते हैं कोई अलग से क्वालिफिकेशन। एज लिमिट की बात करें तो 1 अप्रैल 2024 को 20 से 28 साल होनी चाहिए। 2 अप्रैल 1996 और 1 अप्रैल 2004, इन दोनों डेट्स को भी मिला के जो भी इस रिलेशन में पैदा हुआ है वो फॉर्म भर सकता है। एज रिलैक्सेशन का चार्ट यहाँ दिया हुआ है, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग को देख सकते हैं। एक विशेष बात और, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हर बार क्या देखा जाता है बैंक के एग्जाम नोटिफिकेशन में, सारे नोटिफिकेशन में ये होता है कि लास्ट जो फॉर्म फिलिंग की डेट होती है, जैसे यहाँ है 7 जनवरी, तब तक का आपको पासिंग होना चाहिए। ये पूछा जाता है कि आप फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट पे पास होने चाहिए। ठीक है ना, परंतु इस बार क्या है, 31 दिसंबर 2024, 7 जनवरी को अगर आप पास हो गए हो, 5 जनवरी को आपका रिजल्ट आ रहा है फाइनल ईयर का, तो आप ग्रेजुएट इसके लिए नहीं माने जाओगे। आपको 31 दिसंबर 2024 से पहले का पासिंग सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत हो, इससे अच्छा है पहले ही चेक करें। नेक्स्ट देखते हैं, और कुछ नहीं है, ये आपकी जो भी स्टेट से, अगर आप देखो इस बार एसबीआई ने जे में बहुत अच्छी वैकेंसी दी है, 13,000 वैकेंसी जो दी हैं, तो आप दूसरे स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर दूसरे स्टेट में आपको लगता है कि वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा हैं, सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, आपको वहाँ से अप्लाई करना है। जैसे मान लो गुजरात से अप्लाई करना है, तो गुजरात के लिए आपको इंग्लिश, हिंदी, गुजराती में पेपर देने को मिलेगा, पर वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती। तो आप अदर स्टेट के हो, मान लो मैं राजस्थान से हूँ, मैं गुजरात से अप्लाई करता हूँ, तो मेरे को गुजराती लैंग्वेज का एलपीटी टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रख के पेपर दें। प्री और मेंस का ये फॉर्मेट है जो कि आपको पता ही होगा।
कि 100 क्वेश्चन आते हैं 1 घंटे में, 200 क्वेश्चन 190 क्वेश्चन आते हैं 2 घंटे 40 मिनट में। प्री में आप पास हो जाते हो तो मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, मेंस का एडमिट कार्ड आएगा, आप पेपर दोगे, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट के लिए जाएंगे और एलपीटी का जरूरत है तो वो भी देना पड़ेगा। साथ में अगर आपने अप्रेंटिस कर रखा है तो आप उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हो। उसकी पासिंग डेट भी क्या होनी चाहिए, 30 नवंबर 2024 तक आपने अप्रेंटिस पूरी कर ली हो तो ही आपका सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। इसके आपको एक्स्ट्रा 5 मार्क्स मिल जाते हैं 200 में से। ठीक है बच्चों, बाकी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए देखो मैं 2 चीजें विशेष बता दूं। हर साल बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बाद में फिर पूछते हैं कि मॉडिफिकेशन होगा या नहीं होगा। ये आपको जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखनी है, ये कौन से पेन की किस लिखनी है, ब्लैक पेन की से क्लियर कट। और इसके आपके नोटिफिकेशन में मेंशन होता है कि ब्लैक पेन से ही लिखनी है। देखो मैं आपको बता भी देता हूं कि कहां लिखा हुआ है, 1 सेकंड है ना, कहीं तो है, हाउ टू अप्लाई, गाइडलाइन टू अपलोड फोटोग्राफ में ये क्लियर लिखा हुआ होगा कि आपको ब्लैक पेन से ही क्या बोलना है, वो सिग्नेचर और लेफ्ट थंब लिखने हैं। देखो थंब इम्प्रेशन आप जो है वो ब्लू या ब्लैक पेन, ब्लैक किसी भी इंक पैड से लगा सकते हो। कहीं मेंशन है इस चीज में, देखो मेरे को मिल नहीं रहा है अभी, पर इसी नोटिफिकेशन में कहीं ना कहीं मेंशन है कि जो आप थंब इम्प्रेशन है वो ब्लैक या ब्लू किसी भी इंक से लगा सकते हैं, परंतु जो आपका साइन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा वो दोनों क्या होना चाहिए, ब्लैक पेन से ही होना चाहिए। मैं अलग से मैं भी देख के इसमें स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा, एक बार और देख लेते हैं अगर मिल जाता है तो। पे स्केल एग्जामिनेशंस, ठीक है, हाँ नीचे है ना सर, ये देखो कि साइन जो है वो व्हाइट पेपर पे होना चाहिए, ब्लैक इंक पेन से। क्लियर है, इस लाइन का ध्यान रखें, साइन ब्लैक इंक पेन से, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है ब्लैक ब्लू किसी से भी हो सकता है, दोनों से। और जो आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन होती है वो इंग्लिश में लिखनी है क्लियरली और ब्लैक इंक पेन से ही लिखनी है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। बाकी जो भी कैंडिडेट अप्लाई करें वो जल्दी से कर सकें। पीओ में आपने देखा, आपको लगा होगा कि एसबीआई पीओ में इस बार क्यों इतनी सारी वैकेंसीज को गायब कर दिया गया, केवल 600 वैकेंसीज दी हुई है, उस पर हम अलग से बात करेंगे। पर और भी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए, और अगर यदि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच की जानकारी चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।